इस सीजन की पहली एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 6 पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इस सीजन के बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वुडी नैन्सी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गया है, तो नैन्सी उसे सच बता देती है कि रात को उसने झूठ बोला था। वो वुडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही उसके गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन वुडी जिद करता है कि उसे ना भूलने वाला प्यार ही चाहिए है, तो वो उसको प्यार देगा। और जब नैन्सी को उसका प्यार महसूस होना शुरू होगा, वो उसे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकेगा, जिसके बाद नैन्सी को उसका प्यार कभी नहीं भूलेगा। ये सुनकर नैन्सी मान जाती है और ये समझने लग जाती है कि वुडी को शायद उससे प्यार होने लग गया है, जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। जिस पर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वुडी को खुद पर गुस्सा आने लग जाता है कि उसे नैन्सी को ये सब नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसे नैन्सी से कभी भी प्यार नहीं हो सकता। और यही सोच सोच कर वुडी को रात के वक्त नींद भी नहीं आती, तो अपने घर की विंडो से कूद कर नैन्सी के बेडरूम में चला जाता है, जहाँ नैन्सी सोते हुए बार बार वुडी का नाम ले रही थी। वुडी समझता है कि वो नैन्सी के सपनों का हीरो बन गया है, इसलिए नैन्सी सोते हुए भी उसे ही बुला रही है। ये सब सोचकर वुडी खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन वुडी सीसी को खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उससे नैन्सी के बारे में पूछता है कि नैन्सी लव के बारे में क्या सोचती है और क्या कभी उसे कोई लड़का पसंद आया था। पहले तो सीसी वुडी को कोई भी सही बात नहीं बताती, लेकिन जब वुडी उसे खाने का बॉक्स छीन लेता है तो सीसी वुडी को नैन्सी की एक पर्सनल बात बता देती है, जो एक दफा नैन्सी ने उससे शेयर की थी कि नैन्सी को जिस लड़के से प्यार होगा वो उसके हंसने पर हंसेगी और उसके उदास होने पर खुद भी उदास हो जाएगी। दूसरी तरफ नैन्सी वुडी की रात वाली बातों को याद करते हुए खुशी खुशी जॉब पर जाने की तैयारी कर रही होती है कि उसे फोन पर टेक्स्ट मिलता है कि ल्यूसी चेन ने अपने नए नॉवल में किंग को मार दिया है, जिसे वो 10 साल से अपने नॉवल की हीरोइन बनाता आया था, जिस वजह से लोग बहुत गुस्से में हैं और ल्यूसी चेन के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स दे रहे हैं कि ल्यूसी चेन को किंग की डेथ नहीं करनी चाहिए थी। ये देखकर नैन्सी को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है। उधर ऑफिस में किंग भी लोगों के रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिलती, क्योंकि ल्यूसी चेन ने खुद को गायब कर लिया हुआ था। यहाँ किंग को याद आता है कि शायद उसने नैन्सी को उसका असिस्टेंट बना दिया है, जिस वजह से ल्यूसी चेन ने गुस्सा निकालते हुए किंग को नॉवल में डेड कर दिया। नैन्सी को ऑफिस में कॉल करके मिस जियो से बात करती है, तो वो उसे आज ऑफिस में आने से मना कर देती है, क्योंकि नैन्सी इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकती थी। नैन्सी को उदास होकर लेट जाती है, तो उसे वुडी का मैसेज मिलता है कि वो उसके घर पर उससे मिलने आ जाए। नैन्सी वुडी के पास जाती है, तो वो भी आज बहुत ज्यादा उदास होता है। नैन्सी के पूछने पर वुडी अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है कि उसके पेरेंट्स की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे उसके मास्टर ने पाला और बाद में वो भी उसे छोड़कर चले गए। अब वुडी को अपना घर बहुत याद आ रहा है। ये सब सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो वुडी को हक कर लेती है और वुडी भी रोने लग जाता है। अब वुडी ये सब जानबूझकर कर रहा होता है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि नैन्सी उसके दुख में दुखी होती है या नहीं। नैन्सी को इस तरह उदास देखकर वुडी दिल में बहुत खुश होता है, तो नैन्सी उसे बताती है कि वो असल में ल्यूसी चेन की वजह से उदास है। फिर ये सुनकर वुडी की सारी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपनी उदासी की वजह से नैन्सी को भी उदास देखना चाहता है। वुडी को भी नॉवल वाली सारी बात बताने के बाद नैन्सी उसे उदास छोड़कर खुद ऑफिस में चली जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग ऑफिस के बाहर शोर मचा रहे थे कि उन्हें ल्यूसी चेन से मिलना है। नैन्सी अंदर जाती है तो उसे एक पार्सल दिया जाता है, जिसे रखने के लिए नैन्सी उसके ऑफिस में जाती है। पार्सल रखते हुए नैन्सी की नजर टेबल पर रखी हुई ल्यूसी चेन और किंग की फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यही अचानक ल्यूसी चेन और किंग अंदर आ जाते हैं, तो नैन्सी जल्दी से एक टेबल के नीचे छुप जाती है। ल्यूसी चेन किंग को बताता है कि किंग ने उसे पूछे बगैर बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो इसलिए उसने भी किंग से पूछे बगैर नॉवल की इस तरह की स्टोरी लिख दी। ये सुनकर किंग ल्यूसी चेन पर गुस्सा करते हुए उसे समझाती है कि ये किंग की पर्सनल लाइफ है, जिसके बारे में ल्यूसी चेन को कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो पिछले 10 साल से ल्यूसी चेन की मदद करते हुए उसके साथ काम करती आई है, लेकिन अब वो अपनी एक अलहदा सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती है। जबकि नैन्सी भी ये सब बातें सुन रही होती है और अब उसे भी पता चल गया है कि ल्यूसी चेन किंग को पसंद करता है, लेकिन किंग के बॉयफ्रेंड की वजह से उसने नॉवल में किंग को मार दिया है। किंग के जाने के बाद ल्यूसी चेन भी ऑफिस से जाने लगता है कि टेबल के नीचे बैठी नैन्सी का पाँव ल्यूसी चेन के पाँव के साथ टकरा जाता है और वो बुरी तरह से गिर जाता है। फिर नैन्सी डरते हुए टेबल से निकलकर ल्यूसी चेन को बताती है कि वो उसका पार्सल रखने ऑफिस में आई थी। ल्यूसी चेन जब पार्सल खोलता है तो उसके अंदर मरे हुए पिजन्स थे, जिन्हें देखकर ल्यूसी चेन और नैन्सी दोनों डर जाते हैं। ये पार्सल ल्यूसी चेन के किसी फैन ने उसे भेजा है, तो ल्यूसी चेन नैन्सी को ऑर्डर देता है कि वो किसी को बगैर बताए ये पार्सल यहाँ से ले जाए, लेकिन नैन्सी ऐसा करने की बजाय ल्यूसी चेन से बहस करने लग जाती है कि अगर इस फैन ने ये सब किया है तो वो नॉवल की स्टोरी की तरह किंग की बजाय ल्यूसी चेन को भी
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ल्यूजी चेन इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। ल्यूजी चेन नैन्जिक से कहता है कि वो ये सब आइडियाज इसलिए दे रही है ताकि उसे रेगुलर स्टाफ बना दिया जाए और उसे जॉब से ना निकाला जाए। नैन्जी को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसे जॉब से ज्यादा ल्यूजी चेन की फिक्र थी। फिर नैन्जी की जिद करने पर ल्यूजी चेन उसे इजाजत दे देता है कि अगर वो पकड़ सकती है तो खुद ही उस फैन को जाकर पकड़ ले। नैन्जी परेशान होकर वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो अकेले ये खतरनाक काम कैसे करेगी। ये सोचते हुए वो वॉशरूम में वुडी को हेल्प के लिए बुला लेती है, जो अपने घर में बैठा मजे से टीवी में एक कपल को देखकर खुद भी तकिया के साथ वैसे ही हरकतें कर रहा होता है। वॉशरूम में पहुंचकर नैन्जी वुडी को अपनी गोद में उठा लेती है क्योंकि बाहर जियो नैन्जी को बुलाने आ जाती है। जियो के जाने के बाद नैन्जी और वुडी दोनों बाहर निकल जाते हैं, जहां नैन्जी वुडी को सारी बात बताती है कि उसे ल्यूजी चेन के पीछे पड़े हुए फैन को पकड़ना है, जिसमें वुडी उसकी मदद करेगा। दोनों प्लान बनाकर ल्यूजी चेन के घर में जाकर एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर फैन घर में घुसने की कोशिश करे तो नैन्जी और वुडी उसे पकड़ सकें। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई आदमी उधर आता है तो नैन्जी वुडी को अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देती है कि जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो उसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसने ल्यूजी चेन के नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिए, जिन्हें पढ़ते पढ़ते उसे अपना गम भूल गया। तो इसीलिए उसे ल्यूजी चेन बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके नॉवेल्स की वजह से वो अपना गम भुलाने में कामयाब हो सकी। अब ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर में कोई आदमी घुस आता है, जिसे पकड़ने के लिए नैन्जिक भागती है, लेकिन टांग पर टेबल लगने की वजह से गिर जाती है। वुडी जल्दी से उस आदमी के पीछे भागकर सीढ़ियां उतर जाता है। पीछे से नैन्जिक किसी तरह सीढ़ियां उतरती है तो वहाँ वुडी जख्मी हालत में पड़ा होता है, जिसकी शर्ट पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। ये देखकर नैन्जिक जल्दी से वुडी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वुडी थोड़ी सी बात करके आंखें बंद कर लेता है। नैन्जिक उसे डेड समझकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, तो वुडी उसका रोना सुनकर आंखें खोल देता है। यानी वुडी उसके साथ मजाक कर रहा होता है, जबकि उसने आदमी को भी पकड़कर बांध दिया था। लेकिन नैन्जिक फिर भी रोना बंद नहीं करती और नाराज होकर वुडी से दूर जाकर बैठ जाती है। वुडी को महसूस होता है कि उसने नैन्जिक का बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वुडी नैन्जिक से सॉरी करता है तो नैन्जिक थोड़ी देर बाद नाराजगी खत्म कर लेती है। ल्यूजी चेन और किंग घर आ जाते हैं तो किंग पहले ल्यूजी चेन को बहुत ज्यादा डांटती है कि उसे नैन्जिक को इस तरह का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस काम में नैन्जिक की जान को खतरा हो सकता था। ल्यूजी चेन किंग से सॉरी करता है तो किंग फिर नैन्जिक को भी डांटती है कि वो आइंदा से ल्यूजी चेन की इस तरह गुस्से में कही गई कोई बात नहीं मानेगी और ना ही अपने साथ किसी और लड़के यानी वुडी को परेशान करेगी, क्योंकि वुडी को कुछ भी हो सकता था। यहाँ किंग ल्यूजी चेन की मना करने के बावजूद नैन्जिक को रेगुलर स्टाफ यानी परमानेंट जॉब दे देती है। अब उसे ल्यूजी चेन भी ऑफिस से नहीं निकाल सकता और किंग ऐसा इसलिए करती है क्योंकि नैन्जिक ने अपनी जान को खतरे में डालकर ल्यूजी चेन को बचाया है। अगले सीन्स में वुडी और नैन्जिक बाहर रोड पर चले जाते हैं, जहाँ नैन्जिक वुडी से सॉरी करती है कि वो आइंदा उसे ऐसे काम के लिए परेशान नहीं करेगी। यहाँ वुडी को ये भी समझ आ जाती है कि नैन्जिक चाहे उसे प्यार ना करती हो, लेकिन वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती है और नैन्जिक भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि वुडी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और हर दफा उसकी मदद करने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लग जाते हैं और इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड्स आपको जल्द इसी चैनल पर मिल जाएंगी। गाइस कीप वॉचिंग।